नमस्कार दोस्तों, भारत संस्कृति पुनरुत्थान अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सच्ची पत्रकारिता, उसका महत्व, देश विकास के लिए सच्ची पत्रकारिता क्या मायने रखती है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, उसके पहले हम इंसान के मन के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब माइंड जो होता है, मन जो होता है, उसके 3 लेवल हम करते हैं। एक कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो लेवल होती है, जब अभी जो घटनाएं घटी है हमारे जिंदगी में, अभी हमने जो पढ़ाई की है आदि, जो घटना, जो पढ़ाई, जो तथ्य को ज्यादा समय नहीं बीतता, वो कॉन्शियस लेवल पे सबसे नजदीकी स्तर है दोस्तों। कॉन्शियस लेवल पे वो स्टोर होता है। और जब समय बीतता है, आपने अगर पढ़ाई की है किसी चीज की या किसी घटना घटी है, तो वो पहले हमारे माइंड में रहती है और उसके अनुसार हमारे कार्य भी प्रभावित होती है दोस्तों। अब जब उस घटना को धीरे धीरे समय लगेगा, तो वो क्या होगी दोस्तों, वो जाएगी सबकॉन्शियस स्तर पे जाएगी। तो सबकॉन्शियस स्तर पे जो जाती है घटनाएं, वह हमें जल्दी याद नहीं आती। तो अक्सर छात्रों को रिवीजन करना पड़ता है। जो पढ़ाई की है कुछ दिनों बाद वो भूलते जाते हैं, तो रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने पे क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस स्तर से आती है वो घटनाएं, वो तथ्य आदि कॉन्शियस स्तर पे। तो सबकॉन्शियस स्तर पे जो तथ्य है, जो घटना है, जो विचार है, सोच है दोस्तों, उसका हमारे कार्यों पे कम प्रभाव रहता है। और जो अनकॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस यानी सबसे निचला स्तर है दोस्तों। तो अनकॉन्शियस में जो है, तो वो तो पूरी की तरह उनका ज्यादा असर हम पे नहीं गिरता। वो अनकॉन्शियस में जो घटनाएं रहती है, वो अक्सर हमें सपने आदि में दिखाई देती है दोस्तों। तो अनकॉन्शियस को सपने आदि में दिखाई देती है। तो हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, आप 3 स्तर मानो, 3 चीजें हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। तो 3 चीजें हैं, उसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ऐसे कल्पना करते हैं। और सबसे ऊपर के चीजों पे जो एक कोई वस्तु रखो, उसको हम कहेंगे कार्य है। हाँ? तो सबकॉन्शियस, अभी सबसे ऊपर का जो स्तर है, उसे अगर थोड़ा भी धक्का देंगे, उसे थोड़ा भी कुछ करेंगे तो उसमें जो प्रभाव है, उसमें जो सोच है आदि है, तो उसे सबसे ज्यादा असर उसके ऊपर जो रखा है, वो जो कार्य है, उसे होगा। तो सबकॉन्शियस स्तर पे हमारे जो भी सोच है, तथ्य है आदि है, उसपे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे कार्यों पे रहता है। सबकॉन्शियस स्तर पे जो हमारी चीजें होती है, उसका सबसे ज्यादा हमारे कार्यों के ऊपर असर होता है दोस्तों। तो आप ये मैं क्या क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इसका हमारे सच्चे पत्रकारिता के साथ क्या संबंध है? सच्चे पत्रकारिता के साथ इसका बिल्कुल संबंध है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा थ्योरी, इंसान का माइंड कैसे काम करता है, इसके लिए रखी है। अब जो हमारा देश का जो मीडिया है, वह देश में सच में जो घटना घटी जा रही है, देश के जो समस्याएं है, युवा के, किसानों के, गांवों के आदि जो समस्याएं है, क्या वह लोगों के कॉन्शियसनेस में रखता है? क्या वह लोगों के सामने रखता है? अगर वो लोगों के सामने लाता है, तो उन टीवी, मीडिया चैनल आदि के जरिए जो तथ्य है, जो घटनाएं, जो समस्याएं है, वह लोगों के कॉन्शियस में चली जाएगी दोस्तों। हम पढ़ेंगे, हम टीवी न्यूज चैनलों के जरिए देखेंगे किसी किसान के साथ क्या हो रहा है, गांवों की कैसी स्थिति आदि है, तो हमारा मन को देखकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे माइंड में वो स्टोर होगी और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। आप कॉन्शियस माइंड में भी जो तथ्य रहते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। अगर हमारे माइंड में नहीं है किसानों की क्या समस्या है, गांवों की क्या समस्या है, चाहते तो है हम गांवों के लिए कुछ करें, मगर हमें मालूम ही नहीं वो क्या समस्या है, तो क्या करेंगे हम? कुछ न कर सकेंगे दोस्तों। तो देश में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। तो जो कुछ अच्छी चीजें आदि है, वह
सच्ची पत्रकारिता, सच्चे न्यूज चैनल आदि ने वह लोगों तक पहुंचाने चाहिए। लोग बुरे नहीं होते, तो लोगों को जो संवेदना है, संवेदना तो सब में है, मगर एक वर्ग की समस्याएं, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सोच आदि दूसरे वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो देश की मीडिया, देश की न्यूज चैनल आदि है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण होती है। और जो कला साहित्य है दोस्तों, वह भी ऐसा ही है। कला साहित्य, फिल्मों के जरिए अगर किसानों के आदि लोगों के समस्याएं आदि आने लगती है, तब उनके जरिए देश में एक दोस्तों उनके युवाओं की सोच प्रभावित होती है और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से समझ सकते हैं। उससे हम एक दूसरे की संस्कृति समझते हैं और हम उसके साथ एकता देश में बढ़ी रहती है दोस्तों। अगर फर्जी पत्रकारिता से क्या होगा, मगर फर्जी पत्रकारिता क्या करेगी, देश के जो धर्म आदि पंथ में उलझाए रखेगी, लोगों को उलझाए रखती है, आज भी होता है। सिर्फ गिने चुने मुद्दे को वह महीने सालों तक वह वही न्यूज चैनल आदि से जनता के सामने रखते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं दोस्तों। तो इससे तो देश का बड़ा नुकसान होता है। लोगों के सामने वो समस्या ही नहीं आ रही, क्या चल रहा है क्या नहीं तो आ रही, तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो अच्छे मूल्य, अच्छे तथ्य, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के सुख दुख समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यही सच्ची पत्रकारिता का महत्व है दोस्तों। अगर सच्ची पत्रकारिता, सच्चे साहित्य, कलाकार, एक आदि को अगर हमें बढ़ाना, आदि को अगर हम बढ़ाते हैं तो सारे देश को उसका लाभ होता है, देश में यूनिटी रहती है और इसी के साथ दोस्तों देश आगे बढ़ता है। इसलिए सच्ची पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूज चैनल वाले दिखा नहीं रहे, ये नहीं दिखा रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वह दिखा नहीं रहे, अगर ये नहीं दिखा रहे, तो आज के दौर में तो मोबाइल सबके पास में है। किसान क्या झेल रहा है, क्या नहीं झेल रहा है, वो किसानों के बेटे को उसकी अच्छी सी पहचान हो सकती है। और ये किसान भी अपने आज आवाज देश के सामने रख सकता है, मोबाइल में रिकॉर्ड करके दूसरे लोगों को सुना सकता है। तो दोस्तों अगर सच्ची पत्रकारिता, सच्चे न्यूज चैनल वाले, इनकी देश में कमी है तो आप खुद को रिपोर्टर बनना पड़ेगा। आप खुद को आपकी समस्याएं आदि देश के सामने लाना होगा। और इससे एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे फर्जी पत्रकारिता आदि को एक टक्कर मिलेगी और देश के लोगों के सामने अगर आपकी समस्याएं आदि आएंगी तो कुछ ना कुछ अच्छे इंसान समाज में जरूर होते हैं, वह आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। क्योंकि कॉन्शियस में जो तथ्य जाएंगे वो सुनेंगे, देखेंगे, उनके कॉन्शियस में अगर वो सोच विचार रहेंगे तो वह जरूर कार्य के लिए प्रभावित करते हैं। अभी अच्छे संस्कारों का यही तो महत्व है दोस्तों। अच्छे संस्कार को इंसान के ऊपर होना चाहिए, अच्छी सोच विचार आदि हमारे, हम जहाँ उठते हैं बैठते हैं उधर दीवारों पे चिपकाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते थे, सुबह सुबह अच्छे भावगीत सुनना चाहिए आदि। जो पुराने लोग होते थे हमारे गांवों में जो है वो पुराने गीत आदि सुबह सुबह सुनते थे दोस्तों। उसका क्यों सुनते थे, क्योंकि सुबह सुबह सुनना आदि सुनने से क्या हो जाएगा, वो आपके कॉन्शियस में जाएगा, आपके अच्छे संस्कार, अच्छे सोच आपके नजदीक रहेंगे, आपके सबसे ऊपर के स्तर पे रहेंगे कॉन्शियस माइंड पे। और हमारे कार्यों पे सबसे ज्यादा जो असर होता है वो कॉन्शियस स्तर पे जो सोच विचार आदि होते हैं उनका होता है दोस्तों। इसलिए उसका महत्व था। तो दोस्तों ये है सच्चे पत्रकारिता आदि का महत्व और हमारा मन कैसे कार्य करता है ये भी मैंने थोड़ा संक्षेप में समझा दिया है। तो दोस्तों अब हम सच्ची पत्रकारिता आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी जो देश में कंप्यूटर संगणक, इसका व्यापार बहुत बड़ा है और ऐसे इंजीनियरों की हमारे देश में कमी भी नहीं है। अमेरिका में जाकर
अमेरिका को भी उन्होंने अमीर कर दिया। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापन की है, बड़े बड़े पदों पे है। तो वह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वह कैसे हमारे सच्चे पत्रकारिता को आगे ला सकते हैं। तो दोस्तों, हर जिला, हर तालुका, इसके लिए एक आप वेबसाइट खोल सकते हैं और उस वेबसाइट में उस तालुका, जिला, कस्बे में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जो भी कला है उन एरिया की क्या खासियत है आदि, दोस्तों उसके जरिए आप प्रमोट कर सकते हैं। अब मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज मेरे ग्रुप पे देखी है। एक दापुड़ी जिला बोल के है, दापुड़ी जिला या तालुका कुछ तो है दोस्तों, अभी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। तो वह हमें कई बार मेरे ग्रुप में, स्मार्ट सेती नामक ग्रुप में जो है, वो पोस्ट डालते थे हमारे उस दापुड़ी में क्या है, कौन सी खासियत है, तो और उस एरिया में कौन कौन सी अच्छे पर्यटन के स्थल है आदि है, वो दिखाते थे, वो प्रमोट करते थे अपनी अच्छी चीजें, अपने लोगों की समस्याएं आदि प्रमोट करते थे। उससे दोस्तों एक लोगों तक उनकी बात आदि पहुंच जाती थी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे देश में गाँव में जो माहौल है वो स्वर्ग से कम नहीं है। मैं अभी भी गाँव में, खेतों में हूँ, इतना सुनहरा माहौल, इतना अच्छा साफ सुथरी हवा आदि है, वो क्या स्वर्ग से कम नहीं है। और ये दौलत हमारे पास बहु वर्षों से रही है दोस्तों। पर्यटन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए पर्यटन आदि घूम फिर नहीं सकते, मगर गाँव के लिए, गाँव का माहौल, गाँव की संस्कृति आदि, ये भी एक खास बात है। हमें भारत की संस्कृति, अपने अच्छे मूल्य किसान आदि के बढ़ावा देना होगा, इससे सारे देश का फायदा होगा। तो दोस्तों आप इसको आगे लोगों तक आपको अगर ये सही विचार लगते हैं तो आगे तक आप फैला सकते हैं। मेरा नाम विट्ठल जादव है और दोस्तों मैं भारत संस्कृति पुनरुत्थान अभियान, इसके तहत कुछ अच्छे सोच विचार जनता के सामने लाना चाहता हूँ। आपके पास भी कुछ ऐसे अच्छी सोच, अच्छे विचार आदि है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसे प्रमोट करेंगे। स्मार्ट सेती नामक फेसबुक ग्रुप पे भी जोड़ सकते हैं, आगरी प्रमोटर नामक के ग्रुप पे में भी फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, या कोई कोरा पे है तो किसान मित्र नामक के ग्रुप में जोड़कर अपना विजन, खेती का विकास कैसे कर सकते हैं, किसानों का विकास कैसे कर सकते हैं आदि के लिए अगर आपके पास विजन है तो हमें बता सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अपना अमूल्य समय देकर सुनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।